Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सुहेब सईद एंड माय रोल नंबर इज़ 41. मेरा जो टॉपिक है वो है पोर्ट स्कैनिंग एंड नेटवर्क रिकॉन्फरेंस यूजिंग nmap इन पाइथन. सबसे पहले हमने इसमें बेसिकली nmap को इंपोर्ट करवाया है और उसके जरिए से एक आईपी देके उसकी स्कैनिंग करवाई है, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है ये कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी है या यूडीपी है. हमने एक सिंपल आईपी दी है जिसकी वजह से हमें इसका पता चला है कि ये एक हमारे पास टीसीपी है. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कोड है इसमें हमने इसको फंक्शन दिया है. ये फंक्शन यूज़र से आईपी लेते हैं और उसके ऊपर स्कैन चलाते हैं. जैसे ही उसके ऊपर स्कैन होता है तो वो हमें इसकी पोर्ट्स ओपन और सर्विसेज और वर्जन के बारे में बताते हैं. ये पोर्ट ओपन, इस पोर्ट का ये वाला जो नंबर है उसमें ये ओपन स्टेट में है और इसमें क्लोज स्टेट में है और इसका ये वर्जन है. ये हमें जो है इस फंक्शन के ज़रिए पता चलता है कि जिसका है डेफ स्कैन टारगेट आईपी. तो हमने ये यूज़ करके इसके उन्होंने हमसे एक आउटपुट में जो है वो आईपी मांगा जो कि 127 वाला हमने आईपी दी है, जिसने उसमें हमें उसने उसकी पोर्ट्स के जो नंबर है वो बताए हैं, स्टेट्स बताइए और सर्विसेज हमें स्कैन करके बताइए. नेक्स्ट में स्कैन अ रेंज ऑफ सबनेट ऑफ आईपीज. इसमें ये होता है कि हमारे पूरी आईपी की रेंज को स्कैन करता है. जैसे कि मैंने इनको एक आईपी दिया हुआ है नीचे 192.168, बल्कि ये दो आईपी दिए थे. एक सबनेट है, इसमें होल जो सबनेट है वो है, और एक में आईपी की रेंज बताई थी 1 to 20. तो बेसिकली इसमें होता ये है कि ये फंक्शन उनसे पूरे आईपी यानी कि रेंज को स्कैन करता है और जैसे कि सबनेट स्कैन होता है, हो सकता है या नहीं, वो हमें बताता है. अब हमने जैसे कि एक हमने उसको स्कैनिंग के लिए रेंज के लिए दिया था और उसको उसने स्कैन करके हमें ये सारी डिटेल्स, पोर्ट्स, स्टेट्स, वर्जन, सर्विसेज जो हैं हमारे पास, XFR है, PPT है, बैंडविड्थ टेस्ट है, ऐसे डिफरेंट सर्विसेज हैं और पोर्ट्स हैं और स्टेट्स हैं जो कि हमें बताई गई हैं. तो हमने आईपी इनको दिए थे जिसकी वजह से इन्होंने उनको स्कैन करके बताया गया. अब नेक्स्ट है सेव स्कैन रिजल्ट टू अ फाइल फाइल. अब हम इसके पास जो हमारा एक जो भी इनका रिजल्ट आता है वो एक हमने फाइल में सेव करवाना होता है, जिसमें उसकी यूडीपी और सर्विसेज वर्जन वगैरह बताए जाते हैं. तो हमने एक फाइल बनाई थी स्कैन रिजल्ट CSV, एक्सेल की ये फाइल थी. उसमें हमारा ये तमाम जो रिजल्ट है उनमें स्टेट्स, नेम और वर्जन के हिसाब से वो उसमें सेव होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ऐड वैल्यूनरेबिलिटी स्क्रिप्टिंग, जिसमें हमने nmap का डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट CS से स्कैन करवाते हैं और वैल्यूनरेबिलिटी जो है उसकी चेक करता है कि आउटपुट में अगर कोई स्क्रिप्ट आउटपुट आती है तो वो शो होती है या नहीं. ये वैल्यूनरेबिलिटी में हमें स्क्रिप्टिंग स्कैन में हमें ये बताया गया है. जैसे कि ये एक वैल्यूनरेबिलिटी होस्ट जो दी गई थी 45.32, या आउटपुट में उसकी जो होस्ट की है वो DSA, RSA, ECDSA और ED, ये हमें उसने फिल्टर करके तमाम का बताया गया आउटपुट में ये स्क्रिप्टिंग जो है वो शो होती है या नहीं होती. हमने एक इसमें सिंपल CLI मेन्यू फॉर यूजर स्कैनर के लिए यूज़ किया है. ये बेसिकली ये है कि हमारे पास इसमें ये एक इंटरेक्टिव मेन्यू है जो कि यूज़र को चॉइस मांगते हैं हमसे कि हम इसमें क्या करवाना चाहते हैं. इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सिंगल आईपी स्कैन हो जाता है, आईपी रेंज स्कैन होती है, वैल्यूनरेबिलिटी स्क्रिप्टिंग वो स्कैन होती है, और एंड में एक रिजल्ट जो हमारा CSV में स्कैन होकर सेव हो जाता है वो होता है. तो इसमें उनका चूज एन ऑप्शन, तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया है, रेंज और सबनेट वाला. तो उसको मैंने एक आईपी दिया था 192, ये 120 वाला. तो उसने उसको स्कैनिंग की है, होस्टिंग अप्लाई की है और उसमें हमें रेंज की स्कैन की है और सबनेट भी साथ में करके देता है. तो तकरीबन सब में TCP प्रोटोकॉल्स और ये स्टेट्स
होस्ट उसने बताया हुआ है, जैसे सर्विसेज भी बताई गई हैं। अब हमने एक नई टेक्निक यूज की है, यूज थ्रेडिंग फॉर फास्टर स्कैन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 आईपीज हों, तो उनको स्कैन करना एक वन बाय वन स्कैन करो और ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि फ्रॉम वो करंट फीचर्स इंपोर्ट थ्रेड पोल एग्जीक्यूटर, हमने एक फंक्शन यूज किया है जो कि एग्जीक्यूटिंग करता है थ्रेड पोल एग्जीक्यूटर। ये थ्रेड के जरिए करता है, मल्टीपल आईपीज को एक साथ स्कैन करता है और ये यूज करता है हमारे पास थ्रेड पोल एग्जीक्यूटर। ये फास्ट परफॉर्मेंस है लार्ज आईपीज के लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए। हमारे पास पहले पिंग करता है चेक करने के लिए डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं, अगर नहीं तो अगर ऑनलाइन है तभी स्कैन करता है, अदरवाइज स्कैन नहीं करता। इसमें ये आर्गूमेंट में यही लिखा हुआ है कि आईपी के डोमेन को वो कैसे स्कैन करता है। अगर हमारे पास जो पोर्ट्स हो वो ओपन हो और हमारे पास जो डिवाइस हो वो जो है वो ऑनलाइन हो, वाइड स्कैन ऑफलाइन होस्टेज, यानी कि हमारे पास अगर डिवाइस या होस्ट ऑफलाइन हो तो वो उसको कह रहा है कि अवॉइड करे स्कैनिंग से, क्योंकि हमारे पास जो भी डिवाइस है वो अगर ऑनलाइन हो तो तभी वो स्कैन करता है, अदरवाइज नहीं करता। और इसमें हमने टाइम स्टैम्प के हिसाब से है कि हर स्कैन के साथ भी ऐड होता है, रिजल्ट को सीएसवी में टाइम स्टैम्प के साथ स्टोर करता है, लॉगिंग और ऑडियो टेबल। ये हमारे पास एक हो रही है आर्गुमेंट स्कैनर आईपीस की गई है, लेकिन एक ये हमने हमने एक स्मार्ट एनमैप स्कैनर विद सीएसवी लॉगिंग और एरर हैंडलिंग के साथ की है। इसमें ये होता है कि हर स्कैन के साथ टाइम भी होता है, उसके साथ ऐड होता है। रिजल्ट को सीएसवी फाइल में टाइम स्टैम्प के साथ स्टोर करते हैं, लॉगिंग और एडोटिंग के लिए, यानी कि एडिटिंग, यानी कि टाइम मैनेज के किस टाइम ये स्कैनिंग हुई है। तो इनको एक आईपी दिया हुआ था, तो रिजोल्व किया है फाइल में, इनको सेव रिजल्ट में किया है, बल्कि उसने स्कैनिंग करके उसको रिजल्ट को टाइम सेव किया है। तो ये है कि हमारे पास इसकी जो आउटपुट आती है कंसोल पर डिटेल रिजल्ट आ रहा होता है। सीएसवी फाइल में हमारे स्कैन हिस्ट्री सेव होती रहती है और वैल्यूनरेबिलिटी भी डिटेक्ट होती है अगर स्क्रिप्ट यूज करें तो। ये प्रोजेक्ट एक रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी टूल मतलब इम्प्लीमेंट जो हो सकते हैं वो किए हैं, और इसको यूज जो कर सकते हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी रिसर्चर और नेटवर्क एडमिन के लिए काफ़ी ये यूजफुल है। हमने एक आपको फाइल ये इन्फो सिक्योर वाली दिखाई है। हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे कि इन्फो सिक्योर है और ये रिजल्ट वाली है। इसमें हमने तमाम रिजल्ट जो भी हैं स्कैन किए हुए हैं, सर्विसेज, स्टेट्स, पोर्ट, टीसीपी प्रोटोकॉल, होस्ट। हमने ये बेसिकली यही होस्ट लिए थे और उनको टाइम स्टैम्प के जरिए, यानी कि यूज़र ने हमने इस टाइम पे इस डेट को ये स्कैन किए हैं। तो ये हमें यानी कि स्कैन किए हुए रिजल्ट बताती हैं। थोड़ा सा ये भी है कि हमने इसमें भी डिफरेंट आईपीज को होस्ट किया था, एक टारगेट दिया था उनको ये वाला और इंस्टेंस स्कैनिंग करवाई थी, जिसकी वजह से हमारे ये स्कैनिंग आई थी। और इसमें ये टीसीपी प्रोटोकॉल्स थे, स्टेट्स ओपन थी, जैसे कि हम कोड में देख के आए हैं कि उसमें टीसीपी प्रोटोकॉल्स और ओपन स्टेट वर्जन सबसे पहले हमने यही काम किया हुआ था। और हमारे पास अगर मल्टीपल भी हों तो हमने उसके लिए एक टूल यूज़ किया था मल्टीपल थ्रेडिंग के लिए, थ्रेड एग्जीक्यूटर। और ये टोपोलॉजीज है हमारे पास, होस्ट डिटेल और स्कैन। और ये हमने बता रहे हैं कि पोर्ट्स जो हैं वो कौन सी ओपन है और